T20 वर्ल्ड कप 2022 स्पेशल ट्रांसमिशन कमेंट्री बॉक्स और मैं हूं गौहर इशरत जी। तो वर्ल्ड कप के फाइनल मैचेस, सेमीफाइनल की दौड़ और अब फैसला हो चुका है कि किसने सेमीफाइनल में जाना है और कौन जो है वो एक दूसरे को तगड़ा मुकाबला देने के लिए मैदान में उतरेगा। जी हां, ग्रुप 1 से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर चुके हैं जो कि सेमीफाइनल में जाएंगे और आज बड़े शानदार और मोस्ट अवेटेड मैच देखने में आया। सुबह से ही बड़ी अच्छी खबरें आना शुरू हो गई थी। आज 3 मैचेस स्केड्यूल में शामिल, जिसमें आज पाकिस्तान ने भी फाइनली क्वालिफाई कर लिया है और भारत ने भी क्वालिफाई कर चुका है ग्रुप 2 से। और अब यकीनन इस पर भी बात होगी, लेकिन पाकिस्तान ने कैसे क्वालिफाई किया, अगेन विक्ट्री है और विक्ट्री को सेलिब्रेट करना बनता है, लेकिन कैसे क्वालिफाई किया, क्या दुआएं थी, परफॉर्मेंस थी, वाकई परफॉर्मेंस थी या फिर क्या कुछ कमियां रह गई। ऑब्वियसली अब सेमीफाइनल की दौड़ है, अब तो मुकाबला होगा मैदान में और अब आपको परफॉर्म करके दिखाना होगा। अब कलेक्टिव परफॉर्मेंस मैदान में चलेगी। अब ये नहीं होगा कि अगर कप्तान नहीं चल रहा तो कोई और संभाल लेगा। तमाम तो सिचुएशन पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे वहीद खान भी थोड़ी देर में, और साथ साथ हमारे पैनल का हिस्सा फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। तौसीफ साहब, सबसे पहले तो वेलकम। क्या कहिएगा सर, आज बड़ा ही हैपनिंग से, फुल ऑफ हैपनिंग आज डे रहा है। अगेन विक्ट्री तो है शाहीनों की, इसको मनाना ज़रूर चाहिए, लेकिन आप समझते हैं आज की जीत पाकिस्तान के लिए कन्विंसिंग थी? जी हाँ, मेरा ख्याल है कि खुशी की खबर है और अगर मगर का जो सिलसिला था वो आखिर काम आ ही गया और यकीनी तौर पे आपने खुद भी बात की, दुआएं थी डेफिनेटली। और हम बहुत मुश्किलात का शिकार थे और एक मुश्किलात हमने साउथ अफ्रीका को हराने के बाद जो है दूसरों के लिए डाल दी। जाहिर है कि अगर हम खुदा न खास्ता उससे हार जाते तो हमारे लिए मुश्किलात और बढ़ जानी थी और फिर लोग एकदम जाग गए कि भाई ये तो पाकिस्तान जो है आज आने वाला है। लेकिन फिर वही बात कि जी नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच, वो और फिर मेरा ख्याल है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 90 और 95% लोग यही समझ रहे थे कि साउथ अफ्रीका जो है वो हार जाएगा, तो वो जीत जाएगा, आई मीन। तो खुशी की खबर सुबह ही सुबह अर्ली मॉर्निंग फजर के टाइम पे मिली कि हाँ जी ऐसा ऐसा हुआ है। और फिर वही हुआ कि साउथ अफ्रीका चोक कर गया। मैं पहले आपके एक प्रोग्राम में बात कर चुका था ये कि भाई ये ना आए तो अच्छा है, भाई ये किसी भी टीम को सेमीफाइनल में जो है ना वो इजी मैच जो है दे देगी। तो वही हुआ, आपने देखा कि किस तरह जो है नीदरलैंड ने उनको हराया और क्रेडिट गोज टू नीदरलैंड। यस बिल्कुल। और साउथ अफ्रीका ने जैसा क्रिकेट खेली उनके सामने आ गया, पर इससे हमें बहुत फायदा हुआ है, खुशी की बात। शाहीन की बड़ी अच्छी आज परफॉर्मेंस हमने मैदान में थ्रू आउट देखी। शाहीन को पहले कहा जा रहा था कि वो रिदम में नहीं है, तो साहब पहले बातें हो रही थी कि शाहीन वो शाहीन नहीं लग रहे मैदान में जो वो पहले हुआ करते थे। आज आपको कैसे लगे? ज़ाहिर है परफ़ॉर्मेंस देता है आदमी तो यकीनी तौर पे आदमी कहता है कि जी ये बहुत आ गए फ़ॉर्म में, ये अपनी जगह, बट उनको खुद को मालूम है कि उनकी क्या पोज़ीशन है। यस, उन्होंने बिल्कुल इतनी इंजरी का जो है इतना टाइम गुज़ारा और जिसको इंजरी होती है उसको खुद पता होता है। और ख़ास तौर पे फ़ास्ट बॉलर जो कि जो है जिनके नी में प्रॉब्लम आ जाए तो वो फिर बड़ा सँभल के चलता है। हमें 2 मैचों में दिखाई दिया हमें कि जो है वो मतलब बॉलिंग उन्होंने ठीक की एज़ सच, बट वो रिदम रिदम की बात करूँगा मैं, ये नहीं। बॉलर तो वो हैं ही अच्छे, रिदम में नहीं आ रहे थे, तो वो नज़र हमें कुछ आया था। लेकिन बट आज हमने थोड़ा-सा उनका स्विंग होते हुए भी देखा, तो थोड़ी-सी जान उन्होंने उस इस मैच में आज लगाई है। और वो ग्रेट बॉलर हैं, उन्होंने आज करके दिखा दिया जी कि मैं एज़ सच नहीं है ऐसा। और ज़ाहिर है इंजरी की वज़ह से उनको प्रॉब्लम थी और आई थिंक वो 100% लग रहा है कि जो है फिट हुए हुए हैं इस वक़्त। और कप्तान को भी चाहिए उनको तरीके से यूज़ करें, क्योंकि ये इंजरी ज़रा लंबी चली जाती है, बट आई थिंक ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। और ज़बरदस्त बॉलिंग की और बांग्लादेश को बिल्कुल ही वन साइडेड गेम कर दी। लेकिन एज़ यूजुअल हम अपने विकेटें 5 हमने इन रन्स पे भी 5 विकेट, जिसमें 1-2 विकेट्स तो ऐसे ही चले गए। तो आई थिंक
ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जिसके नतीजे में और अब मुझे लग रहा है कि अब मैचेस तो अब शुरू हुए हैं। साउथ अफ्रीका को आपने हराया था ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन अब अगर-मगर के बाद जो है ना, अब एक्चुअल आपकी क्रिकेट आई है और वो सिर्फ़ बिल्कुल ठीक 2 फरमा रहे मैचों हैं पे तौसीफ है साहब। और मैचेस, असल अच्छा मुकाबले खेलते अब हैं और शुरू खेलते हुए आए हैं, हैं, ज़ाहिर असल है इम्तिहान अब कि होगा। लेकिन अभी वक्त तो हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि कोका कोला पाकिस्तान लाया है अपने क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ास कंपटीशन। जी हाँ, इस दौरान आपको एक क्यूआर कोड नज़र आएगा स्क्रीन पर, और जब आप ब्रेक पर जाएंगे तो ब्रेक पर भी एक क्यूआर कोड आपको नज़र आएगा, जिसको आपने सिर्फ करना है स्कैन। और जब आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो वो क्यूआर कोड आपको लेकर जाएगा एक शानदार गेम की जानिब, और वहाँ पर आपने टॉप स्कोर करने की कोशिश करनी है। और जब आप टॉप स्कोर करेंगे तो कोका कोला पाकिस्तान की जानिब से आपको मिलेगा एक ज़बरदस्त सा मर्चेंडाइज। तो मैं और मेरे क्रिकेट एनालिस्ट भी ब्रेक के दौरान टॉप स्कोर करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखना यह है कि क्या आप भी मुझे और मेरे क्रिकेट एनालिस्ट को बीट कर सकते हैं। तो जाइए और गेम शुरू कीजिए। वेलकम बैक। बात होगी पाकिस्तान की विक्ट्री की। जी हाँ, पाकिस्तान ने फाइनली सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई तो कर लिया है, और इस वक्त साथ साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे क्रिकेट एनालिस्ट वहीद खान साहब। वही साहब, सबसे पहले तो वेलकम और मुबारकबाद भी दूंगी, बिकॉज शाहीन फाइनली बहुत सारे इफ एंड बट्स के बाद और बहुत सारे हमने सिनेरियोज डिस्कस किए, उस तमाम तर चीज़ों के बाद, कुदरत के निज़ाम के बाद फाइनली क्वालिफाई तो कर ही गए। हाँ, पाकिस्तान ने असल में साउथ अफ्रीका को पैसे खिलाए, साफ सीधी बात है। और फिर बाद में एम्पायर्स को भी जो है सेटिंग की है बांग्लादेश के खिलाफ। तो इसीलिए जो है आज हम सेमीफाइनल में हैं। और ये बात मैं मजाकिया कह रहा हूँ, इसको सीरियस मत लीजिएगा। क्योंकि जब भी दूसरी टीमें जीतती हैं हम यही बात करते हैं कि उसने उसको खिलाया, उसने एम्पायर को खिलाया, इंडिया को उसने सपोर्ट किया। ये बातें हमें छोड़ देनी चाहिए। देखिए, ये क्रिकेट है, आज साबित हो गया T20 क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। कोई सोच नहीं सकता था कि नीदरलैंड जो है वो साउथ अफ्रीका से हार जाएगा। असल कहानी जो है, आज जो सेमीफाइनल का सेटअप हुआ है, वो हम सब ये तो बात कर रहे हैं पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया, बांग्लादेश को हरा दिया। वो सब अपनी जगह, बांग्लादेश को तो हराना ही था हमने, लेकिन लोग ये भूल गए कि हमें तो नीदरलैंड्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम किया है बिल्कुल कि अनएक्सपेक्टेड उन्होंने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। अगर वो मतलब साउथ अफ्रीका जैसी टीम हार जाए, ये बड़ी बात है नीदरलैंड्स से, तो नीदरलैंड्स डिजर्व ऑल द क्रेडिट के उन्होंने जो है हमारे लिए रहा हमवार की है कि हम सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। लेकिन देखिए, बात वही है कि मतलब खुशी बहुत ज्यादा है। मैं अपना काम भी कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है। सुबह से हम जाग रहे हैं और बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान पहुंच गया, अनएक्सपेक्टेड हो गया। लेकिन जो एक चीज बड़ी क्लियर है वो ये है कि देखें, टीम को ये समझने की जरूरत है कि जब आप अच्छा करेंगे टीम आपको सब लोग सपोर्ट करेंगे। दूसरा ये कि जो खामियां हैं टीम में, खास करके सिलेक्शन के मामलों को लेकर, उस पर बिल्कुल जो है इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो चाहे हम वर्ल्ड कप जीत भी जाए, लेकिन हमें ये खामियों को नहीं भूलना चाहिए, हमें ये खामियों को दुरुस्त करने की जरूरत है। क्योंकि पाकिस्तान जैसी टीम जो नंबर 4 हो वर्ल्ड में T20 रैंकिंग्स में, उसका इस तरह से सेमीफाइनल में आना है कि दूसरों पे हम डिपेंड कर रहे हैं डिपेंड करते हुए, तो ये बात बनती नहीं है। हमें मतलब वी शुड हैव कम इन विद एटलीस्ट 8 पॉइंट्स। लेकिन ठीक है, वी आर इन एंड नाउ पीपल आर होपिंग। जाहिर सी बात है, मिरेकल्स क्योंकि हो रहे हैं इस मतलब वर्ल्ड कप में, तो आप लोग ये भी उम्मीद लगा रहे हैं कि 92 की तरह इंग्लैंड पाकिस्तान का फिर से फाइनल होगा, या पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन वो बात की बातें, अभी तो सेमीफाइनल्स हैं। और सेमीफाइनल में ये है कि अच्छी चीज ये है कि हमने इंग्लैंड को तो मतलब नहीं खेलना है, इंग्लैंड खेलेगा इंडिया से, और हम खेल रहे हैं न्यूजीलैंड से। लेकिन बड़े तगड़ी टीम है ये दोनों, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। और हमें देखना पड़ेगा कि वील हैव टू लिफ्ट आवर परफॉर्मेंसेस अ लॉट अगर हमने न्यूजीलैंड को हराना है और इंग्लैंड को हराना है आगे चल के। क्योंकि देखिए, बात यही है कि न्यूजीलैंड से हमारा रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है इन रिसेंट टाइम्स, और हमने उनको ट्राई सीरीज में भी हराया इन न्यूजीलैंड। लेकिन जब वर्ल्ड कप आप खेलते हैं, सेमीफाइनल खेलते हैं, तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ जो है वो मतलब एनवायरमेंट हो जाता है, और हर टीम जो है वो जोर लगा रही होती है। लेकिन भाई जैसा आपने कहा, सबको मुबारक के पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंच गया, क्योंकि बड़ी चीज है कि आप वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल रहे हैं। अच्छा वही साहब, हारिस और शान जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आज मैदान में खेलते हुए नजर आए। आप समझते हैं अगर आज वो उस तरह से ना खेलते तो रिजल्ट कुछ और होना था? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी, एक तो ये था
देखिए बांग्लादेश प्रेशर नहीं ले पाई, बांग्लादेश प्रेशर में क्रैक कर गई, पाकिस्तान ने क्रैक नहीं किया। ये सबसे डिफरेंस था दोनों टीमों में, इसलिए क्योंकि ये जिस तरह पिच थी, यूज पिच थी, वॉर्न आउट पिच थी, तो इस पे रन बनाना इतना आसान नहीं हो रहा था। लेकिन बांग्लादेश का एक तो उनकी बैड लक ये गई कि शकीब को जो रिव्यू पे आउट दिया वो बड़ा अजीब सा एम्पायर ने, थर्ड एम्पायर ने आउट दिया, क्योंकि लग रहा था कि जैसे इनसाइड है, लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तान का कसूर नहीं है अगर एम्पायर ने गलत किया। उसके बाद फिर जो है तीसरी गेंद पे रिजवान का कॉट बैंड छोड़ दिया उसने, नूरुल हसन ने, जो कि बड़ा ही सिंपल कैच था। रिजवान वेंट ऑन टू मेक 32 और वो 32 इस मैच के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रन्स थे। और पाकिस्तान ने प्रेशर बेहतर तरीके से ऑब्जर्व किया इस मैच में, इस जिसकी वजह से पाकिस्तान आज जीता है। रही बात हारिस और शान की, बहुत फर्क पड़ा है हारिस के और शान की बैटिंग से, खास करके हारिस की बैटिंग से, क्योंकि जिस पर हारिस बैटिंग करना है उस पर पाकिस्तान का रन रेट बहुत नीचे जा रहा था। हम स्ट्रगल कर रहे थे, हमने 10 ओवर में 56 सिर्फ किए हुए थे। उसने आके जो है जब शॉट्स खेलना शुरू किए तो फिर प्रेशर जो है वो बिल्कुल बांग्लादेश पे गया और फिर जो है चांस बना कि पाकिस्तान जो है ये टोटल कर लेगा। हालांकि इतना बड़ा टोटल नहीं था 128, लेकिन क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ हम 130 नहीं कर पाए तो एक डर तो था। लेकिन आई थॉट कि हारिस रियली प्लेड वेल, और ठीक है चांस लेना पड़ता है बैट्समैन को। बाकी शान ने फिर आके 13 बॉल में 22 रन करके काम पक्का किया। लेकिन सवाल वही पैदा होता है, गौर मैं फिर यही सवाल करूंगा कि हारिस और शान पहले क्यों नहीं थे टीम के अंदर। मेरा सवाल यह है कि एशिया कप जब हो रहा था उस वक्त क्यों नहीं डाला गया इनको टीम के अंदर, क्यों ये जिद की गई कि नहीं खुशदिल शाह और आसिफ अली और उसको हैदर अली को हम ट्राई करेंगे। तो ये चीजें हैं जिसके जवाब की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान इस थ्रू, और बांग्लादेश प्रेशर नहीं ले पाई बिल्कुल। बांग्लादेश का हमेशा यही प्रॉब्लम रही है कि ये प्रेशर नहीं ले पाते, इसलिए क्योंकि जब नीदरलैंड जीत गया था उसके बाद ना सिर्फ पाकिस्तान का चांस था सेमीफाइनल में जाने का, इवन बांग्लादेश का था। बांग्लादेश अगर जीत जाती तो बांग्लादेश क्वालिफाई कर जाती सेमीफाइनल्स के लिए, लेकिन दे कुडंट टेक द प्रेशर, पाकिस्तान टुक द प्रेशर। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि जो आखिरी ओवर्स थे बांग्लादेश के इनिंग्स के, उसमें शाहीन ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है। जो उसने मतलब रन नहीं दिए और 3 विकेटें ली, उससे बहुत फर्क पड़ गया और सिर्फ 128 कर पाई बांग्लादेश। वरना इस पिच पे 150 भी अगर कर लेती बांग्लादेश तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम होती, मतलब वो पूरे करने में। सही, ऑब्वियसली एक प्रेशर तो होता ही है। तो तौसीफ साहब आप क्या ऐड करेंगे इस पर? हारिस की बड़ी अच्छी और शान की बड़ी अच्छी हमने आज परफॉर्मेंस देखी। वहीद भाई ने शुरू से जितनी बातें की, और जाहिर है कि पहले शुरू में जो बात की उन्होंने कहा कि आप जिस तरह क्रिकेट खेल रहे थे या आपकी सिलेक्शन जो थी, ये जो सब कुछ थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। और जाहिर है इस पे हम लोग बात करते रहे और नजर भी आया सारा कुछ। और शुक्र अल्लाह का क्या नीदरलैंड ने जो है वो जो है मुश्किल डाल दी और हम पहुंच गए। और मैं तो आपको अभी पहले भी बता रहा था कि मैंने तो आपके प्रोग्राम में ये कहा था कि साउथ अफ्रीका ना ही पहुंचे तो अच्छा, ये बिल्कुल चौका याद है है ये मुझे। सेमीफाइनल में भी जो है ये कुछ करके, और वो जो है ना करके मीन के हार जाएंगे ये किसी से और किसी अच्छी टीम का हो तो बिल्कुल पाकिस्तान का पहुंचना खुशाइन है। अच्छा, आपने जो एक दो बातें की उसमें वहीद भाई ने सारी बातें ठीक की। उसमें मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि वो जो कैच छोड़ा रिजवान का। रिजवान का, जी जी, तो वो नुकसान हो गया हमें। अगर वो पकड़ा जाता तो शायद पहले रन हो जाते, क्योंकि वो जिस तरह 7 से ऊपर एवरेज चला गया, लेके चले गए। तो वो ये तो शुरू से हो रहा है और कहने में कोई आर नहीं है। पाकिस्तान जीता है, सबको खुशी है, हमको है, लेकिन वो कैच पकड़ा जाता तो शायद पहले ही रन हो जाने थे। और फिर दूसरी बात ये कि मुझे हैरत हो रही है कि क्या मतलब ये फिर से आपने वही काम शुरू कर दिया थोड़ा सा। हारिस ने जब रन्स किए हुए हैं तो फिर आप नवाज को क्यों भेज रहे हो भाई? समझ से बाहर है। और फिर वो देखें, यही प्रॉब्लम आ रही है और ये कौन कर रहा है? मैनेजमेंट तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आती। वो तो गुग्गू हैं, वो बिल्कुल जो है ना, उनकी तो आवाजें ही नहीं निकलती होंगी, कहते हैं। मगर मैं हैरत है कि बाबर के सामने अगर वो कोई बात नहीं कर पाते नहीं नहीं, तो भाई ऐसी बात बैटिंग नहीं है ऑर्डर में तौसीफ भाई। आज ऐसी बात नहीं है तौसीफ भाई। आज जब मतलब पाकिस्तान जब फील्डिंग कर रहा था तो सकलैन मुश्ताक आए थे फील्ड पे बात करने के लिए शादाब से और रिजवान से। उसमें बाबर नहीं थे फील्ड पे, तो ब्रेक हुआ तो सकलैन आया बाकायदा फील्ड में और बात की। इससे पहले तो नहीं आए थे फील्ड में, लेकिन आज वो नजर आए फील्ड के ऊपर और उन्होंने समझाया फिर शादाब को क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन बात वही है, देखिए नवाज वाली भी जो आप बात कर रहे हैं ना, और ये जो इसकी नूरुल हसन की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ तौसीफ भाई, इसलिए क्योंकि ठीक है स्लो तो खेला रिजवान और बाबर ने, लेकिन एक प्लेटफॉर्म दे दिया उन्होंने। और क्योंकि टोटल इतना बड़ा नहीं था, 128 ही हमने करने थे, तो वो इतना मसला नहीं था। लेकिन मुझे डर ये होता कि अगर रिजवान जल्दी आउट हो जाता तो फिर जो मोहम्मद हारिस था या शान था या जो भी आता बाद में, क्या वो उस प्रेशर में खेल पाता या नहीं खेल पाता, ये एक बड़ा सवाल है।
क्योंकि आप आ रहे हैं 56 को 1 पे और आप आ रहे हैं मतलब 0 पे 1 पे, बड़ा फर्क होता है। आप तो खुद क्रिकेट खेले में आपको पता है कि जो सिचुएशन होती है वो बड़ा डिक्टेट करती है कि बैट्समैन कैसे खेलता है। लेकिन बात आपकी ठीक है कि मतलब पाकिस्तान ने जिस तरह भी है हम पहुंच गए सेमीफाइनल में, और होपफुली देखें सेमीफाइनल में अच्छी परफॉर्मेंस दें और कन्विंसिंग परफॉर्मेंस दें, तो उससे ये होगा कि कम से कम उम्मीद होगी कि जी हम अगर हम फाइनल पहुंचते हैं कि हम फाइनल में भी अच्छा खेल सकते हैं। फिर वहीद वही भाई की साहब। बात बिल्कुल, मैं जी जी, वहीद भाई तौसीफ से एक साहब कंटिन्यू क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। करूँगा कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बहुत अच्छा खेला, मगर थ्रू आउट इसी तरह खेल रहे हैं वो। कह नहीं रहे मिडल ऑर्डर वाले जितने भी पहले खेले, कह नहीं रहे, मगर ज़ाहिर है उन्हें 4-5 ओवर मिलेंगे तो वो क्या करेंगे? अभी तक जो कुछ किया है खराब, इस ओपनिंग जोड़ी ने ही किया है, कि खराब किया उन्होंने कि सर्कल में, यानी 6 ओवर के पावर प्ले में हमें कुछ ऐसा कारनामा करके ही नहीं दिखाया जिससे कि हम आगे चले जाते कहीं। हम जैसे ही नहीं नहीं, हारिस लेकिन अभी लेकिन देखिए, तौसीफ भाई बात वहीद ये भाई, है। एक एक बात है, ये मकाफात अमल आएगा सामने, और जिस तरह उसको खिलाया गया हारिस बच्चे को, एक तो उस टाइम में गलत खिलाया, आपने कोई ऐसा कुछ नहीं किया और सरफराज को बाहर किया हो, खैर बाहर तो उसको कर ही दे। उसके बाद आप उसको कीपिंग ना कराना, उसके बाद आप उसको आज देखें फील्डिंग में भी वो कितना मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डिंग कर रहा था। अगर आप ऐसा करेंगे और किसी को पीछे रखेंगे, तो मैं साफ है, अल्लाह भी देख रहा है बैठ के, रिजवान साहब को मकाफात अमल का सामना करना पड़ेगा, और जो है वो जिसका जो हक है उसको दें। एक साहब और करके गए थे पहले, तो वो देख लिया सब, अल्लाह ताला देख रहा है सबको। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ों को छोड़ के हम जो पहुँचे हैं अपनी जगह है। लेकिन इसमें जो है ना, जीत ग आपने जैसे कहा जीत जाएँगे हम इंशाल्लाह, सब कुछ होगा, लगे हमें बहुत चीज़ें ठीक करनी है, वो अपनी जगह है। मगर नहीं क्लीन नहीं, लेकिन स्वीप तौसीफ भाई एक मारना चीज मुझे आप पड़ेगी बताएं। लोगों में। मकाफाते अमल था नहीं नहीं, एनीवेज, लेकिन क्या तौसीफ था भाई, क्या कुछ रहा, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट जारी है। लेकिन अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, और वही साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं वो भी कुछ ऐड करेंगे। लेकिन अभी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। शाहीनों की परफॉर्मेंस, उस पर बातें जारी थी और कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी। वही साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कह रहा था, तौसीफ भाई ने जो बात की कि देखिए बात ये कि रिजवान और बाबर की ओपनिंग जो पार्टनरशिप है वो काफी कामयाब रही, काफी क्या बहुत कामयाब रही है इन द लास्ट 1 ईयर। और मतलब अब रिसेंट टाइम्स में क्योंकि बाबर की फॉर्म नहीं थी एशिया कप में इतनी, और उसके इंग्लैंड के खिलाफ इतनी फॉर्म उसकी नहीं थी, तो थोड़ा सा ये डाउट क्रिएट होना शुरू हो गया था कि भाई ये ओपनिंग जोड़ी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन गिवन द बैकग्राउंड, गिवन द सॉर्ट ऑफ मतलब जो रन उन्होंने किए हैं दोनों ने मिलके, और कामयाबी भी दी है पाकिस्तान को। अगर आप इंग्लैंड सीरीज ही देख ले तो उसमें एक 200 के टोटल चेस किया था पाकिस्तान ने, जिसमें अनबीटन दोनों ने मतलब वही साहब, एक 200 छोटी की सी चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। आप कामयाबी की तो बात कर रहे हैं, ठीक है, नो डाउट उसमें कामयाब रहे हैं और सही है, उनकी पार्टनरशिप अच्छी रही है। लेकिन आप नहीं समझते वही साहब, अगर मौके पर ही आप परफॉर्म ना कर पा रहे हो तो? नहीं नहीं, मैं तौसीफ भाई ने जो बात की उस हवाले से बात कर रहा हूँ कि एक जोड़ी जो कामयाब रही है। लास्ट ईयर भी जब इंडिया के खिलाफ हम खेले तो उसमें देखे 158 पाकिस्तान ने किए थे विदाउट एनी लॉस, दोनों ने ही 10 विकेटों से जिताया था। तो जब इतनी जोरदार आपकी जोड़ी हो तो बड़ा मुश्किल होता है उसको जो है ब्रेक करना। और मतलब उसमें कोई कबार नहीं कि रिजवान बाबर ओपनिंग कर रहे थे। लेकिन बिल्कुल ये बात है कि अब आके जब ये चीज फील हो रही है कि आप मतलब नहीं चल रही जोड़ी और फेल हो रहे हैं दोनों, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में काफी फेल हुए दोनों। बाबर ने आज वर्ल्ड कप में पहली दफा कुछ रन किए हैं, तो इस वक्त बिल्कुल बनता है कि आप नई जोड़ी ट्राई कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस साहब मोहम्मद हारिस के ऊपर भेज के देख लें, तो इस वक्त तो वहीद बनता भाई, है। लेकिन जो बैकग्राउंड है इनको ट्राई करने का, उसमें कोई मैं नहीं समझता कि कोई, जैसे रिजवान की जो बात की इन्होंने तौसीफ भाई ने, मैं इसलिए डिसएग्री करता हूँ कि यार वो बंदा परफॉर्म करता आ रहा है, उसकी कीपिंग भी अच्छी रही है, तो वो किसी की जगह नहीं खा रहा है, वो मतलब उसकी जगह बन रही है, वो नंबर 1 कीपर है इस वक्त तीनों फॉर्मेट्स में, तो वो खेल रहा है। तो हारिस को ये लाए प्राइमरी एज अ बैट्समैन, और हारिस को मतलब कीपिंग करा रहे हैं, तो सेंस नहीं बनेगा अगर रिजवान ऑलरेडी है टीम के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कोई मतलब रिजवान या बाबर ने कोई बहुत गलत किया है। इट्स जस्ट दैट कि अब फॉर्म नहीं है तो ठीक है यार, आप ट्राई करो। बाबर की फॉर्म नहीं है, थोड़ा नीचे चले जाए बैटिंग करने, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें टीम की अच्छाई होगी, टीम को भी फायदा होगा। ये मेरा पॉइंट था।
वहीद भाई देखिए, मैं आपको बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं अपनी जगह बिल्कुल की होंगी परफॉर्मेंस। कहाँ की है? एशिया में की है, दूसरी का 1-2 जब यहाँ पे आए थे, तब मैंने कह दिया था कि ये नहीं चल पाएँगे, इनसे बैटिंग नहीं हो चलो रिज़वान अच्छा कर रहा था ना, हम अभी भी चले मान लेते हैं आपकी बात। तो बाबर साहब का क्या था? उनको नीचे चला जाना चाहिए ना। सर, आपने देखा ऑस्ट्रेलिया नहीं, ने नहीं, वो मैं भी कप्तान यही बाहर कह रहा बैठ हूँ, गया मैं भी ये कह रहा और दूसरे प्लेयर कप्तान बाहर बैठ गया, दूसरे प्लेयर बाहर बैठ गए इसलिए कि परफॉर्म नहीं कर रहे थे और इतने क्रूशियल टाइम में। तो मतलब आप तो शुरू से गलत कर ही रहे हैं ना। आप चेंज तो होके देखो भाई आगे पी वहीद भाई मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप लोग ना जाना ओपन। लेकिन मैंने जब ये एशिया में भी खेल रहे थे तो भाई कोई चेंज करके तो देख लो नहीं, नहीं, कि लेकिन हम लेकिन तौसीफ भाई देखें, एक 6 बात 6 सुने, 6 एक बात 6 सुने, ओवर के अगर ये सर्कल जहां भी की खेल मुझे रहे थे, सबसे बड़ी वो थी कि आप 6 ओवर की नहीं, नहीं, सर्कल में वो बिल्कुल ठीक ठीक नहीं है, खेल देखें, रहे हैं। और तौसीफ नहीं भाई, खेल रहे थे आप। तौसीफ भाई बात सुने, तौसीफ भाई बात सुने, देखें, हर टीम जो उसको बेहतर लगता है, जो स्ट्रैटेजी उसके लिए चलती है, वो उसको अपनाती है। हमारी स्ट्रैटेजी हमारे लिए काम कर रही थी, बाबर रिजवान जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, लेकिन मसला ये है कि अगर ये एशिया में खेल रहे थे, जी जी खेल रहे जी, तौसीफ साहब कुछ ऐड करना चाह रहे लेकिन हैं? मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि वर्ल्ड कप में जब इन्होंने स्टार्ट किया ओपनिंग करना, ठीक है, बनता था, चले, लेकिन जब 2 मैचेस फेल हो गए थे तो उसके बाद बिल्कुल बाबर को नीचे जाना चाहिए था और अभी भी जाना चाहिए मैं उसको यही नीचे और मैं ट्राई यही करना आपसे चाहिए कि बात कोई नई करना जोड़ी चाह रहा हूँ, ट्राई मैं करे। यही बात करना चाह रहा था। और आप देखें अभी भी देखें ना अरे सच्ची आपने बात तो तो ये रिजवान को है रगड़ दिया तौसीफ भाई, रिजवान को तो आपने रगड़ दिया बुरी तरह से, वफा करते अमल अमल वगैरह देख वगैरह, ऐसे ना मैं बोले तो यार, देखें हमारा मैं कौमी आपको खिलाड़ी बताऊं है वो। रिगड़ तो मैंने देखिए वहीद भाई हाँ। मैंने बहुत कुछ देखा हुआ है सारा कुछ है मैं नाम नहीं लेना चाहता आपके कई टाइम ऐसा आया जब आपके 2 विकेट कीपर अरे टीम यार के तौसीफ साथ भाई, होने तो चाहिए। ये आप लोग ना किया करें यार तौसीफ भाई, ये जो आप लोग जितने भी साबिक प्लेयर्स हैं जो ओहदों पे रह चुके हैं, आप लोग सिर्फ इतनी बात करते हैं, वो मोहसिन हसन खान भी यही बात करते हैं, बाकी सब यही बात करते हैं, इकबाल कासिम भी यही बात करते हैं कि हमने बहुत देखा है, हमने अंदर से देखा है। भाई अगर आपको नजर आ रहा है कोई चीज गलत है पाकिस्तान क्रिकेट में, कोई चीज तो बोल ज्यादती दो हो रही है, तो आपको बोलना चाहिए, मैं तो अभी बोल खुल रहा के हूँ बोलना वहीद भाई चाहिए मैं तो कि बोल ये रहा हूँ गलत ना हो मैं रहा तो है। बैठ के बोल रहा हूँ कि ये मकाफात है अभी यार टीम जीती हुई है इसलिए मैं इतनी नहीं, बात नहीं, नहीं करना मफाकत चाह रहा हूँ अमल, सारा अच्छा है ये मफाकत सारा अमल की जो कुछ है आप बात कर लेकिन रहे जो हैं, चीजें नहीं, जो वहीद भाई जो मफाकत चीजें अमल की आप गलत बात थी कर रहे ना हैं वो तौसीफ गलत भाई, है आप हारिस नहीं, को नहीं, एक सेकंड, सरफराज के ऊपर लेके आए नहीं, नहीं, वो आपके चीफ मेरी सिलेक्टर बात साहब सुने, जो है वो वो पुरानी क्योंकि बातें हो उन्हें गई। एक एडवांटेज मैं था कि सिर्फ ये पूछ रहा हूँ 20-25 आपसे, प्लेयर लेके जा रहे थे तो सरफराज को लिए फिर रहे थे आप क्या समझते हैं कि इस वक्त क्या सरफराज का हारिस आ गया बात की बात है लेकिन उसका साथ होना जरूरी नहीं था उसको इन्होंने किसका? इग्नोर नहीं किया और क्यों इग्नोर किया इसलिए कि नहीं, रिजवान लेकिन साहब तौसीफ भाई वो बात ही आती सारी है, चीजें तौसीफ देख भाई चुके बात थे ही उससे आती है पहले कि कि उनके कप्तान साथ को, क्या हो नहीं, रहा नहीं, था नहीं, नहीं, एक मिनट, एक तो मिनट, एक ये मिनट, मैं एक मिनट, एक मिनट, मकाफात देखें, अमल की बात नहीं, और नहीं, ये नहीं, बातें नहीं, जो एक कर सेकंड, रहा एक हूं मैं सेकंड, एक इसलिए सेकंड, कर रहा हूं एक सेकंड, कि ये तौसीफ भाई, ना एक सेकंड, करो मेरी बात वो भी सुन ले लड़का आप जरा, आपका मेरी टाइम बात ऐसा भी भी सुन आ ले, सकता है कि आप नहीं, कीपिंग नहीं, नहीं, मेरी नहीं बात करेंगे सुनेंगे आप सिर्फ जरा, वो बच्चा अगर रन्स कर रहा है और 2020 में ओपन करेगा तो आपको उसको कीपिंग भी करानी चाहिए कीपिंग करा के नहीं, नहीं, देंगे नहीं, आज नहीं, एक फील्ड मिनट, एक मैं तो कह मिनट, रहा हूँ वो फील्डर भी बहुत अच्छा है आज मैंने उसकी फील्डिंग देखी बहुत मतलब ये चीजें आप करोगे ना तो फिर ये बात तो सुन सारा लेंगे, गलत हो अब जाएगा आप जरा मेरी और बात सुन लेंगे पोस्टमार्टम जरा करना तौसीफ भाई, पड़ेगा मैं उनकी अगेंस्ट नहीं हूँ तौसीफ साहब रिजवान आवाज बहुत आ रही है अच्छे सर हैं आपको? नहीं, सारा आप तौसीफ कुछ है जरा साहब, मेरी अपनी बात सुन जगह लेना क्योंकि पहले, कोई तौसीफ नहीं है साहब आवाज आ रही है सारा आपको? कुछ अच्छा है फहीम अशरफ की जगह बनती अब थी आप मेरी बात तौसीफ सुन साहब लेंगे, आवाज आ रही है बिल्कुल सर बनती आपको? थी इसके अलावा आप मोटा छोटा कह के सबको बाहर कर रहे हो शर्जील की जी जगह वही भी साहब, बनती थी भाई ये तौसीफ साहब को मे भी 6 ओवर आवाज की नहीं जा क्रिकेट रही है, को आप कंटिन्यू कीजिए, देख क्या तो ऐड ले करना कि चाह रहे हैं? दूसरी टीमें खेल क्या रही हैं भाई यार वो बोलना हल्की तो से बंद हल्की करें टीम तो जो मैं है 6 कंटिन्यू ओवर करूं, को वो तो बोले ऐसा जा रहे कैच हैं, कर लेती है कि आप तो लगता है कि खेलते ही नहीं है बिल्कुल भी जी मैं क्या वही बोलूं, साहब, वो बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं वो। जी वही साहब, वो टेक्निकल कुछ इशू था, आई थिंक उनको आवाज आपकी नहीं जा रही है इसलिए। खैर आप कंटिन्यू कीजिए। बात ये है, मेरा कहना मतलब सिर्फ ये है कि आप एक तरफ तो मतलब इतनी बड़ी बात कर रहे हैं प्लेयर के बारे में कि मफाकत अमल है जी और उसके साथ अल्लाह करे मतलब ऐसा हो और वैसा हो, इतनी बड़ी बात आप कर रहे हैं किसी जी प्लेयर के बिल्कुल। अपने कौमी टीम के लिए, उसके बाद फिर जो आप मिसालें दे रहे हैं सरफराज की या आजम वगैरह की, वो भाई इन्होंने ऐसा क्या परफॉर्म किया है जो इनका टीम में होना जरूरी था, मुझे बता दें। क्या एक कप्तान को राइट नहीं है कि वो अपनी टीम सेलेक्ट करे? ठीक है उसने गलती की, हम भी मानते हैं, उसको अब एहसास हो जाना चाहिए कि उसने गलती की थी। क्या इससे पहले जो कप्तान रहे पाकिस्तान के, उन्होंने गलतियां नहीं की है? क्या उन्होंने अपनी मर्जी के प्लेयर्स नहीं खिलाए? मुझे बताएं आप जरा।
बात यह है कि मफाकत अमल, कौन सा मफाकत अमल यार? एक आदमी ने पाकिस्तान के लिए खेला है, परफॉर्म किया है, उस आदमी ने हमें विक्ट्रीज दिलाई है बहुत सारी, वो अच्छी कीपिंग कर रहा है, रन्स कर रहा है, आप कह रहे हैं मफाकत अमल, किस बात का? और सरफराज की कहानी कब तक चलती रहेगी भाई? हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया सरफराज का, ठीक है, उसको गलत निकाला, जो भी किया, मैं तो चैप्टर उसके बाद की बात कर रहा हूँ, सरफराज तो चला गया था ना, आजम खान मैं तो उसके बाद की बात कर रहा हूँ। अभी जो हो रहा है, क्या आप इससे कैसे एग्री कर सकते हैं वहीद भाई कि ये जो चीजें हुई हैं ये सामने, इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं आप कि ओपन फेल हो रही है और आप फिर भी चले जा रहे हैं? आप क्या आपके इमरान खान नहीं करते थे ये? मुझे बता दें, क्या इमरान खान अपनी पसंद के प्लेयर नहीं खिलाते थे क्या? देखिए, स्ट्रेटेजी में और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये स्ट्रेटेजी नहीं बना रहे, ये तो अपने अपने लोगों की गेम करने की कोशिश कर रहे हैं ये बीच में। उसको इमरान खान खिलाता नहीं था, क्या स्ट्रेटेजी, क्या बात कर रहे थे जी? मुश्ताक मोहम्मद ने, मुझे आप बताएं, मुश्ताक मोहम्मद ने इलियास खान के ऊपर आपको खिलाया टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जबकि इलियास खान स्क्वाड में था, आप तो स्क्वाड में भी नहीं थे। तो मुझे बताएं, कप्तान को ये राइट तो आप देंगे ना कि वो अपने प्लेयर्स अपनी मर्जी से खिला सके? कितना राइट देंगे? कितना आप देंगे? आप दो आदमी खेल रहे हैं सिर्फ, और मैनेजमेंट बैठी है, दो आदमी सिर्फ कर रहे हैं सारी गेम को, सारा चला रहे थे, तो क्या नजर नहीं आ रहा सबको? या मैनेजर या रमीज राजा साहब या इंटरफेयर नहीं कर सकते थे कि यार कुछ चेंज करके देखो यार? चेयरमैन जो है इंटरफेयर करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता चेयरमैन इंटरफेयर। वो करे ना करे। और फिर बाबर की एज अ बैट्समैन, भाई जितने उससे रन किए पिछले 2 साल में, इतने तो किसी बैट्समैन ने नहीं किए यार। अगर वो थोड़ा सा उसका बैट पैच, वो तो छोड़ के करंट देखे ना, 5 मैच तो हो गया। आप कोहली से मिलाए दे रहे हैं यार, 2 मिनट में तो सब लोग मिलके ये शुरू कर देते कि उससे मिला लो, उससे मिला लो। ओ भाई दूसरा गेम देखो भाई, कोई और गेम देखो ना। ये जबरदस्ती का किसी को वो करना और किसी को इग्नोर करना, वो तो गलत है ना। कोई बहुत लोग टीवी में बैठ कर जी ऐसा किसी को पहुंचने के लिए, किसी के लिए आपको 100% दिखानी पड़ती है। उसने दिखा दिया 3 मैचों में 4 मैचों में कि भाई मैं अभी भी अच्छा हूं। तो वो होगा अच्छा, तो क्या हमारा बाबर खराब हो गया क्योंकि 2 मैच से रन नहीं हुआ? कोहली से 3 साल से नहीं हो रहा था। मैंने कहा देखिए, कप्तानी वाली बात जहां तक है ना, उनको कप्तानी बिल्कुल नहीं आती, और कप्तानी अगर कर भी रहे हैं तो वो पीछे विकेट कीपर से पूछ के सारी कप्तानी कर रहे हैं, और उन्हीं से सारी वो करवा रहे हैं। कुछ भी कर रहा है वो कप्तान है हमारा, खत्म की बात। ठीक है, उससे गलतियां होती है, सबसे होती है, मुझे अच्छी नहीं लग रही, लेकिन चूंकि ये चीज अब आपने छेड़ी दी है तो मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि क्या वो डिसीजन ठीक ले रहे थे? आपने खुद बताया प्लेयरों के लिए कि ये 3 प्लेयर गलत जा रहे थे। इंटरेस्टिंग एक डिबेट का आगाज हो चुका है। इस तमाम डिबेट को कल यहीं से दोबारा जोड़ेंगे। तौसीफ साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कल वो हमें ज्वाइन करेंगे और यहीं से बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए GTV।